जय हिंद दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन आपके सामने है। एमपी एएसआई और एमपी हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को लेकर के एक नोटिफिकेशन ईएसबी के द्वारा यानी कि कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, अर्थात क्या इसका क्राइटेरिया है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, इसके अलावा इसका पाठ्यक्रम क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तमाम जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर बता दें, ये जो नोटिफिकेशन है ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किया गया है और मुख्य तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर की ये सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सबसे पहले तो बता दें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है ये 5 फरवरी 2026 है और अंतिम तिथि दोस्तों 19 फरवरी है। तो आप इसमें समय रहते ही जरूर अप्लाई कर दें यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, आप परीक्षा की तिथि देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम डेट पहले ही क्लियर कर दी गई है, एकदम डिसाइडेड है। 24 मार्च से संभवतः यह परीक्षा करा ली जाएगी। अभी सारी चीजें डिसाइडेड है, पर हाँ अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। आगे आपको बता दें, जो भी इसका बाकी क्राइटेरिया जैसा व्यापम का रहता है वैसा ही सब तमाम है, तो इसमें आपको नजर डालने की भी जरूरत नहीं है। आंख बंद करके आप आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, इस पीडीएफ को जब आप खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें तमाम चीजें बताई गई हैं कि किस किस पेज में क्या क्या है, पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो हम बारी बारी से सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने है वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो आपको बता दें कि एएसआई की जब हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 14 है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज जो इसका क्लासिफिकेशन है वो आपके सामने है। बात की जाए जब हेड कांस्टेबल की, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की, तो वो वैकेंसियां टोटल कितनी है, 75 है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो 75 में आप 14 को ऐड कर लीजिए, ये आपका टोटल यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अब बात आती है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो देखिए इसमें भी हम बात करते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने मिल रहा है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक दस्तावेज जो भी है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी आप फॉर्म भरने के पहले सब व्यवस्थाएं जरूर कर लें। इसके अलावा यहाँ पर ये आपकी सैलरी वगैरह, जी हाँ, आप एग्जाम निकाल ले जाते हैं तो सैलरी कैसी क्या रहने वाली भाई वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, पेपर निकालो बढ़िया से, सब क्लियर हो जाएगा। आगे आपको बता दें, ये रही आपकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, ठीक है, यानी कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। तो एएसआई के लिए दोस्तों बहुत अनिवार्य है, किसी भी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, आपका कंप्यूटर ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में या तो स्नातक हो या तो स्नातकोत्तर हो, यानी कि ग्रेजुएशन हो, यूजी हो, पीजी हो, ठीक है। या इसके अलावा बोला गया है कि राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या है ना ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो। तो या तो आपका क्या हो, या तो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर से, ठीक है, या आईटी से आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर क्या हो पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय एक आपके पास में डिप्लोमा हो। इसके अलावा आगे बोला गया है, क्या बोला गया कि भाई इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से ही तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों का तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी। ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि इस तरीके से हम परीक्षा आयोजित कराने वाले हैं। और बात की जाए जब प्रधान आरक्षक की, तो एकदम इसमें स्पष्ट है कि भाई मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से आपका क्या होना चाहिए, 10+2 प्रणाली से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएम में उसका 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके अलावा और क्या जरूरी है, तो इसके अलावा जरूरी है कि भैया कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा उठ रही है कि भाई 1 वर्षीय डिप्लोमा में क्या हम डीसीए, पीजीडीसीए ये सब लगा सकते हैं। तो आपको बता दें, 1 वर्षीय डिप्लोमा के अंतर्गत यही चीजें आती हैं, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर लगाई जा सकती हैं। आगे आपको बता दें, एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी, ये जरूर यहां पर है। इसके अलावा बात की जाए एज क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए भाई एज क्राइटेरिया सेम वैसा ही है जैसा आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य में, ठीक है, आरक्षक में और एसआई वगैरह में देखने मिलता है। तो मतलब सारा कुछ वैसा ही है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, जिसको जितनी छूट है एससी एसटी ओबीसी वो उतना ही आपको तमाम इसमें भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें और क्या महत्वपूर्ण है इसमें, तो देख सकते हैं आप, ये रहा आपका प्रथम चरण, ठीक है, ये रहा आपका परीक्षा
की योजना, जिसमें बताया गया कि जो पहला चरण है लिखित परीक्षा वो आपका कैसा रहेगा, 100 MCQ रहेंगे, ठीक है, बहुविकल्पी रहेंगे। इसके अलावा इसकी हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि भाई कैसे क्या स्ट्रेटजी रहे, कैसे पढ़ाई करी जाए, इस तमाम चीज़ों को। बहरहाल यहाँ पर आपके सामने कि भाई पहला चरण जो है वो आपका बहुविकल्पी रहने वाला है और पहले ही चरण पे तकनीकी परीक्षा भी ले ली जाएगी, तकनीकी पदों के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। तकनीकी पदों का पहले ही चरण में लेने का मतलब यह है कि एक पेपर वैसा ही रहेगा जैसे आपका कांस्टेबल का पेपर होता है, यानी कि कैसा आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 100 नंबर के इस पेपर का जो सिलेबस है आप देखेंगे ये सामने है। 40 अंक में सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है, 30 अंक में बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि है और 30 अंक में विज्ञान और सरल अंक गणित है। इसके अलावा एक परीक्षा और रहेगी जो आपकी कंप्यूटर की रहेगी, ठीक है। उसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, क्योंकि अब सीधी सी बात है जब आप कंप्यूटर मांग ही रहे हो तो कंप्यूटर तो पूछोगे ही पूछोगे, तो 100 अंक का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब तमाम बातें हैं। इसके अलावा आप और देख सकते हैं द्वितीय चरण जब होगा तो द्वितीय चरण की परीक्षा में जो है ये आपका टेक्निकल पूछी जाएंगी इसमें चीजें। फिर बात की जाए यहाँ पर आप और आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको बता दें, याद रखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण का मतलब है कि भैया फिजिकल तो होगा, लेकिन फिजिकल के अंकों के बारे में याद रखिएगा कि उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी वो ये है कि जैसे आप देखते हैं कांस्टेबल में कहा गया था, कांस्टेबल में क्या है कि कांस्टेबल नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और आगे बढ़ने पर हम पाते हैं ये सब तमाम बातें लिखी हुई हैं कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो ये सब वही है आपका, ठीक है। ASI में 160 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, महिला के लिए 155, हेड कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं तो 160 और 155, तो ये सब तमाम चीज़ें आप देख लीजिएगा। और छूट जो जैसी मिली है वो उतना जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं भैया, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो आपका है क्या, सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में भी आपको बता दें, ये सब नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 800 मीटर की दौड़ में अंकों की यदि बात की जाए, अंकों के बारे में ये कहा गया कि आपको कम से कम आपको एक नियत अंक जो है वो आपको लेना है, आपको 8 है ना, उसका एक क्राइटेरिया रखा गया कि इतने अंक आपको लाने हैं। तो देखिए अब आगे बात की जाए कि तरीका क्या हो पढ़ने का, कैसा क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, और भी तमाम बातें, तो वो सब हम एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ये PDF आपको कहां से मिल जाएगी भाई, ये PDF आपको मिल जाएगी व्यापम के वेबसाइट से। धन्यवाद, मुलाकात इसके एग्जाम पैटर्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।